सवाल में हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया। ये 2002 के अंदर आया था और इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखें, इसका डेटा बना लें। डेटा में देखें हमें बोला गया है कि 0.2 मोल्स ऑफ ए जो है वो हमें दिए गए हैं। ठीक है, 0.4 मोल्स ऑफ बी वो भी हमें दिए गए हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम, अब ये तो सवाल पढ़ के ही अंदाज़ा हो गया कि भाई ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं और इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल जो है वो आपके पास जो है वो एक है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो 2 dm³ है। अब देखें, इसको ज़रा हम एहतियात से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अब यहाँ देख लें, ये a + b और 2ab। ठीक है, अब देखें ये a मोल हैं, ये a मोल हैं, ये आपके पास 0 मोल होंगे, ये a - x होगा, ये a - x होगा और ये हमारे पास क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें कि हमें वॉल्यूम भी दिया गया है तो डिवाइड बाय v और डिवाइड बाय v। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि हमें इनिशियल जो दिए गए हैं वो 0.2 मोल दिए गए, यानी ये हमें इसके 0.4 और ये हमारे पास जो है वो 0 होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम के इसके मोल्स हमें दिए गए हैं, 0.1 दिया गया है और इक्विलिब्रियम पे इसमें क्या होगा, -x होगा जो भी अमाउंट कंज्यूम हो जाएगी, और इसके जो होंगे 2x हमें पता लगेंगे। अब देखें, इसके अंदर हमें वॉल्यूम भी दिया गया है। ठीक है, अभी देखें, याद रखें, अभी इसको वॉल्यूम से यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, क्योंकि जब आप x निकालेंगे तो वो फिर जो होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा, मोल नहीं होगा। तो अभी देख लें, इसको देख लें, सिंपल सा हम क्या करते हैं, जब हम केसी में रखते हैं, इसको केसी में रखेंगे तो आपको क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी चाहिए, AB²। ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी क्या होगा, वो होगा 2x/v होगा, जो भी इसका वॉल्यूम है। ठीक है, और ए जो होगा वो क्या होगा आपके पास, 0.1 डिवाइड बाय v होगा। ठीक है, और इसी तरह से जो b होगा वो भी आपका 0.1 - x डिवाइड बाय v होगा, ये याद रखना है। ठीक है, अभी हम यहाँ से सिर्फ क्या कर लेते हैं, अभी हम इसको डिवाइड नहीं, अभी सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये a बराबर है हमारा किसका, ये बराबर है a - x के। तो a - x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 0.1 है। ठीक है, और ये इनिशियल है, यानी ये आपको पता है ये a होता है और ये आगे वैल्यू होती है वो a - x होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, a जो बराबर है वो हमारे पास बराबर है किसका, 0.2 के बराबर है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखें, a - x 0.1 के बराबर है और a की वैल्यू क्या हमारे पास 0.2 है, तो ये -x = 0.1, ये माइनस का हो जाके प्लस का हो जाएगा, तो 0.1 0.2 - 0.1 हमने मालूम कर लिया। ठीक है, ये x की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें हम ले जाके पुट कर देते हैं। अब शुरू में हमने इससे डिवाइड नहीं कराया कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, अब x की वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो ये आ जाएगा 0.1 और वॉल्यूम जो है डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 0.1 है और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 2 है, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, और 0.4 माइनस जो है वो 0.1 डिवाइड बाय v। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जाएगा ठीक है, तो ये 0.1 का स्क्वायर 0.1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.05 0.1 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, अब 0.01 डिवाइड बाय 0.05 डिवाइड 0.15
1/5। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो की वैल्यू हमारे पास हो गई वो 1.33 वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट अब ये जो हमारे पास जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें हमारे पास जो है वो डेटा बना लेते हैं हम। डेटा हमें दिया गया है, डेटा में हमारे पास है कि इसके जो 1 मोल जो है वो 1 मोल ऑफ PCl3 जो PCl5 आपको जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो इसका 10 dm³ है। सही है, हीट किया गया। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Cl2, मोल्स ऑफ Cl2 जो है वो आपने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर आपने क्या करना है, इनको मालूम करना है। और Kc की वैल्यू हमें 0.041 हमें दी गई है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब सॉल्यूशन देख लें क्या है। अब सबसे पहले देखें PCl5 है, PCl5 जो है वो ब्रेक हो रहा है किसमें, PCl3 में, और जो है वो Cl2 में। अब देखें ये हमारे पास जो है वो A मोल होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये A-x होगा, ये x होगा और ये x होगा, और ये इनिशियल है और ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और डिवाइड बाय v, और डिवाइड बाय v से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या बोला गया है कि आप जो है वो अब इसमें थोड़ी सी एक चीज़ देख लीजिएगा कि हमें जो मोल्स दिए गए हैं वो इनिशियल दिए गए हैं 1 मोल, तो हो जाएगा 1 मोल इसके इनिशियल हो गए। ठीक है, इसके सारी बातें 0 होंगे, इसके सारी बातें 0 होंगे। जब इक्विलिब्रियम कायम होगा तो ये आपके पास क्या होगा, 1 - x होगा। अब क्योंकि इसके कितने दिए गए, 10 दिए गए, 1 मोल दिए हैं, तो ये हो जाएगा 1 - x होगा। ठीक है, और ये हमारे पास ये तो हो गई x, और ये हमारे पास क्या होगा, x होगा। अब वॉल्यूम जो दिया हमें कितना दिया गया, इसका 10 दिया गया, 10 से डिवाइड यहाँ पे करवा देंगे, 10 से डिवाइड यहाँ भी करवा देंगे, 10 से डिवाइड यहाँ भी करवा देंगे। अब डिवाइड करवाने से हुआ ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी, ये जो मोल्स है ये कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम Kc लिख लेते हैं। Kc इज़ इक्वल टू PCl3 और जो है वो Cl2, और नीचे जो होगा वो PCl5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, Kc जो है वो हमारे पास कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है कितना, 0.041। अब PCl3 जो है वो हमारे पास है x/10, तो ये हो जाएगा x/10, ये आ गया। Cl2 जो है वो x/10, ये भी x/10 हो गया। ठीक है, अब PCl5 जो है वो है 1 - x/10। ठीक है, तो अब इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखें जो एक टेन और एक टेन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.041 = x², और नीचे आपका आ जाएगा एक 10 बच जाएगा और ये 1 - x बच जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। अभी हम जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.041 और 10 - 10x इज़ इक्वल टू x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, तो हो जाएगा 0.41 - 0.41x इज़ इक्वल टू x² इज़ इक्वल टू +1x और माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अब हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं। इसके ऊपर जो है वो हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं। अब यहाँ देखें जो a की वैल्यू है वो हमें 1 दी गई है, b की वैल्यू जो दी गई है 0.41 दी गई है, और c की वैल्यू दी गई है -0.41 दी गई है। ठीक है, माइनस, तो ये -0.41 हो जाएगा, प्लस माइनस b² और -2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अब इसमें देख लें 1.344 को जो है वो हम माइनस करवा देते हैं किससे, 0.41 से, और डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.467 आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस में ही आ जाएगी, -141 माइनस 0.41 माइनस 1.344 डिवाइड बाई 2 -0.877। तो अब यहाँ पर देख लें ये x की वैल्यू, अब देखें ये हमारे पास जो है वो ये जो हमने वैल्यू मालूम करी है ये बुनियादी तौर पर हमने जो है वो अब यहाँ एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होती है कि वो ये है कि देखें अभी हम जो ये सारी चीज़ें मालूम करके आ रहे हैं, ये अभी हम Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करके आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ इसको वॉल्यूम से डिवाइड करवा दिया था। तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये जो x हमारे पास आया है ये ये x नहीं है, सिर्फ x नहीं है, क्योंकि ये हमने यहाँ इनको हमने 10 से डिवाइड करवा दिया था। अगर हम डिवाइड नहीं करवाते 10 से तो फिर ये x होता। अब हम इसको 10 से डिवाइड करवा चुके हैं, तो ये बुनियादी तौर पर ये कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी किसकी, Cl2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि वो x के बराबर है, तो Cl2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ जाएगी 0.467, और इसी तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी PCl3 की, तो ये हमारे पास हो जाएगी 0.467। अब मोल्स पूछे गए थे, तो मोल्स को मालूम करने के लिए आपको पता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोल्स जो होंगे वो हम क्या करेंगे, इसको 0.467 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, जो भी इसका वॉल्यूम हमें दिया गया था, कितना 10 दिया गया था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4.67 मोल्स जो है वो आपको Cl2 के आ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें कि देखें यहाँ हमने वॉल्यूम से डिवाइड करवा दिया था, जब वॉल्यूम से डिवाइड हो गया तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन बन चुका है। तो अब जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको ये मत समझें कि ये हमारे पास जो x है ये x नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है Cl2 की वो 0.467 है, लेकिन जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अब मोल्स में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है।